क्या आपने कभी बादलों के बीच छुपे किसी ऐसे शहर के बारे में सोचा है जिसके पास असीमित शक्ति हो? एक ऐसा शहर जिसे दुनिया भूल चुकी हो लेकिन जिसकी तलाश सबको हो। कहानी की शुरुआत में हम एक पायरेट शिप को देखते हैं जिनकी नज़र किसी पर तो पड़ती है और वो अपने छोटे छोटे जहाज पर सवार होकर कहीं तो निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है एक लड़की की तरफ जो एक बड़े से जहाज में बैठी थी और काफ़ी उदास लग रही थी, जिसके आसपास काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे। तभी हम उन पायरेट्स को देखते हैं और वो सीधा इस जहाज पर अटैक कर देते हैं। अपनी बंदूक के दम पर वो जहाज में घुस जाते हैं और सीधा उस लड़की के रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड उन पर कई गोलियां चलाते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड रूम में आता है और अपने सूटकेस से एंटीना निकालकर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की पीछे से उसके सर पर बोतल से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है और उसके पास से एक लॉकेट लेकर पहन लेती है। अब उन पायरेट्स के रूम में घुसने से पहले ही वो विंडो के बाहर लटक जाती है। इससे पहले कि पायरेट उसे पकड़ पाते वो सीधा जहाज से नीचे गिर जाती है और मामा पायरेट चिल्लाती है कि वो मेरा क्रिस्टल ले गई। अब हम देखते हैं कि वो लड़की तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी उसके गले का क्रिस्टल चमकने लगता है और उसके गिरने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है पाजू पर, जो एक दुकान पर अपने बॉस के लिए खाना लेने जाता है, जो कि माइंस में काम किया करते थे। अब जैसे ही वो वहां से वापस आ रहा था, उसे आसमान में नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है और वह भागकर उसके पास जाता है और हम देखते हैं ये वही लड़की है जो उस जहाज से नीचे गिर गई थी। काजू उसे पकड़ लेता है और देखता है कि वो लड़की तो बहुत ही हल्की है और अचानक वो लड़की भारी हो जाती है। जैसे तैसे वो उसे बचाकर साइड में सुला देता है। अब वर्कर माइन में से बाहर आते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, सिवाय पाजू के। वो देर रात तक माइन में काम करता है। अब सुबह सुबह हम देखते हैं वो लड़की पाजू के बेड पर सो रही थी और पाजू नीचे जमीन पर। और सुबह प्याजू की आंख खुलती है और वो टेरेस पर जाकर बाजा बजाने लगता है, जिससे वो लड़की भी जाग जाती है और ऊपर जाकर पाजू से मिलती है और बताती है उसका नाम है सीता और वो एक एयरशिप पे थी। और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आई। और पाजू बताता है कि तुम आसमान से एक एंजल की तरह गिर रही थी। सीता को इम्प्रेस करने के लिए पाजू नेकलेस पहनकर सीधा टेरेस से नीचे कूद जाता है, लेकिन वो तो नहीं उड़ पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है। अब वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। पाजू ब्रेकफास्ट रेडी करने जाता है और हम देखते हैं सीता एक पिक्चर को देखती है जिसका टाइटल था लापूता, एक उड़ता हुआ आइलैंड, जिसकी पिक्चर ली थी पाजू के फादर ने जब वो हॉट एयर बलून पर सवार आसमान में एक तूफान में फंस गए थे। तब उन्हें एक झलक दिखी थी इस आइलैंड की। उसके पिता ने इस आइलैंड के ऊपर एक जनरल भी लिखा था, जहाँ उन्होंने लिखा था कि वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे दिखते होंगे और वो जगह खजाने से भरी होगी, लेकिन लोगों ने झूठा बताकर उन्हें जान से मार डाला। अब पाजू का ये मिशन है कि वो अपने पिता की बात को सच साबित करे उस आइलैंड को ढूंढकर, जिसके लिए वो एक प्लेन भी बिल्ड कर रहा था। तभी वो पायरेट्स भेस बदलकर पाजू के घर के बाहर आ जाते हैं सीता की तलाश में, जिन्हें देख सीता भी उन्हें पहचान लेती है और पाजू और सीता घर से भाग जाते हैं अपने बॉस के पास। अब जैसे ही वो अपने बॉस के घर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पहले से ही कुछ पायरेट सीता के बारे में पूछताछ कर रहे थे। अब बॉस के घर के पास पहुंचते पहुंचते सीता की कैप उड़ जाती है, जिससे कि वो पायरेट सीता को पहचान जाते हैं। अब पायरेट्स और पाजू के बॉस के बीच लड़ाई होने लगती है। इसका फायदा उठाकर पाजू के बॉस की वाइफ उन्हें घर के पीछे वाले रास्ते से भगा देती है और ऊपर से आ रही पायरेट्स की मामा की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। वो गोलियां बरसाते हुए आती है और अपने बच्चों को माइनिंग वर्कर से बचा लेती है। दूसरी तरफ सीता और पाजू एक स्लो ट्रेन में चढ़कर शहर के पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं, लेकिन पायरेट्स मामा अपनी गाड़ी पटरियों पर कुदा देती है और पटरियों को तोड़ते हुए उनका पीछा करने लगती है। अब पाजू उन्हें आते देख ट्रेन के कैरेज को अलग कर उनकी तरफ धकेल देता है, लेकिन पायरेट्स कैरेज को धकेलकर उनकी ट्रेन से चिपका देते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन पाजू कैरेज की ब्रेक लगाकर उन्हें वहीं रोक देता है और आराम से वहां से निकल जाता है। अब पायरेट्स उन कैरेजेस को पुल से नीचे गिराकर हटाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक आर्मी ट्रेन को जो सीधा पाजू और सीता के पास आकर रुकता है, जिन्हें देख सीता और पाजू फिर भागने लगते हैं। अब उनके आगे थी पायरेट्स मोमा अपने बच्चों के साथ और पीछे थी पूरी आर्मी, और वो उन दोनों से बचकर साइड वाले ट्रैक पर भागते हैं और पायरेट्स मोमा साइड वाले ट्रैक पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी तरफ आने लगती है और उसकी गाड़ी से पूरा ट्रैक टूटने लगता है, जिससे बचने के लिए सीता और पाजू ट्रैक के साइड में लटक जाते हैं और फिर वो सीधा नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों की कहानी तो यहीं खत्म है, लेकिन तभी सीता का नेकलेस चमकता है और वो दोनों हवा में फ्लोट करने लगते हैं और धीरे धीरे वो सीधा माइन की गहराई में उतर जाते हैं। इतने एडवेंचर के बाद वो दोनों रेस्ट करते हैं और साथ में डिनर करते हैं।
जो पाजू अपने बैग में रखकर लाया था। तब सीटा बताती है कि वो गोंडाओ से आई है, जो कि नॉर्थर्न माउंटेन्स के काफी अंदर है। वो अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसके माता पिता के मरने के बाद वो वहाँ अकेली रहा करती थी अपने फार्म एनिमल के साथ। एक दिन कुछ लोग आए और उसे किडनैप करके ले गए, और वो सब उसके नेकलेस के पीछे हैं। उस नेकलेस के क्रिस्टल में मिस्टीरियस पावर्स हैं, और वो क्रिस्टल उसके परिवार के पास हमेशा से रहा है। उसकी मॉम ने मरते टाइम उसे वो नेकलेस दिया था और इंस्ट्रक्शन दी थी कि ना इसे किसी को दिखाना और ना किसी को देना। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे से आते अंकल पॉम, जो इन माइंस में ही रहा करते थे। उनके पास ऐसी पावर थी कि वो इन रॉक से कनेक्ट कर पाते थे, जिससे सारे रॉक चमक उठते थे, और वो पत्थर को तोड़कर उन्हें दिखाते हैं कि यहाँ पड़े हर पत्थर के अंदर इथीरियम के कुछ अंश हैं। लेकिन सीटा नोटिस करती है कि उसका क्रिस्टल ग्लो कर रहा है, और अंकल पॉम उन्हें बताते हैं ये तो प्योर इथीरियम क्रिस्टल है, जो कि काफ़ी रेयर है। ऐसा क्रिस्टल तो उसके ग्रैंडपा के टाइम पर हुआ करता था। और वो बताता है कि लेजेंड्स का मानना था कि हवा में तैरने वाली सिटी के लोग ही ऐसा क्रिस्टल बना सकते हैं जिसमें हवा में तैरने की एबिलिटी होती है। अब अंकल पॉम उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं, और वो उन्हें अलविदा बोलकर माइन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन माइन से बाहर आते ही आर्मी का एयरशिप उन्हें पकड़ने आ जाता है, और सारे सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते हैं। अब सीन चेंज होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर में, जहाँ उन्होंने पाजू को एक कालकोठरी में और सीता को एक सुंदर से कमरे में बंद किया हुआ था, जहाँ गवर्नमेंट एजेंट आता है और सीता को ले जाता है तहखाने में, जहाँ एक टूटा हुआ रोबोट था। अगर ये रोबोट आसमान से नहीं गिरता तो ह्यूमंस को कभी पता ही नहीं चलता लापुटा के बारे में। गवर्नमेंट ने उस एजेंट को एक काम सौंपा है कि वो इस रोबोट के बारे में पता लगाए, किस मटेरियल से बना है, ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। लेकिन उस रोबोट की चेस्ट पर एक निशान बना था। वही निशान सीटा के घर पर और उसके क्रिस्टल पर भी बना हुआ है। ये नेकलेस भी लापुटा से ही आया है, और यही क्रिस्टल उन्हें लापुटा के खजाने के पास पहुंचा सकता है। और ये क्रिस्टल सिर्फ सीटा के पास ही काम करता है। एजेंट बताता है कि तुम सीटा, जिसका असली नाम है लूसीता टोएली पुर लापुटा, और वो टू रूलर है लापुटा के थ्रोन की, प्रिंसेस लूसीता। अब सीटा पाजू से मिलने जाती है और बोलती है कि लापुटा के बारे में भूल जाओ, और वहाँ से चली जाती है। एजेंट भी पाजू को कुछ गोल्डन कॉइन देकर वहाँ से आज़ाद कर देता है। अब पाजू जैसे ही घर पहुँचता है, उसके घर के अंदर पायरेट्स मोमा उसका इंतजार कर रही थी, और वो उसके घर आते ही उसे पकड़ लेते हैं, और वो पाजू को बहुत सुनाते हैं कि तुम चंद पैसे के लिए उसे वहाँ छोड़ा है, जिससे पाजू को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। तभी पायरेट्स को ट्रांसमीटर पर सिग्नल आता है, और उन्हें पता चलता है कि वो एक बड़ी सी शिप से सीता को ले जाने वाले हैं, और उस शिप पर जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तब पाजू भी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले, ताकि वो सीता को रेस्क्यू कर सके, या बोलूँ तो उसका क्रिस्टल चुरा कर वहाँ से उड़ जाए। दूसरी तरफ सीता काफ़ी उदास बैठी थी, और वो याद करती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे एक मंत्र बताया था, जब भी तुम मुसीबत में हो तब तू इस मंत्र को बोलना। और वो मंत्र है Lite lato peritu uros? और उस मंत्र को बोलते ही लॉकेट नीली रोशनी से चमक उठता है, और बेसमेंट में पड़ा रोबोट जाग जाता है। वो एक लेजर से दीवार तोड़कर ऊपर आने लगता है। सोल्जर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती। अब वो उसे रोकने के लिए बैरियर लगाते हैं, और वो उसे अपनी पावर से गला देता है, और वो अपनी आइज से लेजर बीम छोड़कर सीता को एजेंट से बचाता है, और वो उड़कर सीधा सीता के पास आ जाता है। लेकिन सीता उससे डरकर भागती है सीधा बिल्डिंग के टॉप पर, और उसके ऊपर जाते ही उसके लॉकेट से नीली रोशनी निकलती है, जो लापुटा की ओर पॉइंट करती है, जिसे वो एजेंट भी देख लेता है और समझ जाता है कि ये तो लापुटा की लोकेशन बता रहा है। अब वो रोबोट भी बिल्डिंग को तोड़कर सीता के पास आ जाता है। तभी सीता के लॉकेट से नीली रोशनी निकलकर उसके चेस्ट पर बने निशान पर पॉइंट होती है, और जैसे ही रोबोट सीता को पकड़ता है, एक बड़ा सा रॉकेट आकर उसकी चेस्ट पर पड़ता है, जिससे उसके चेस्ट पर काफी बड़ा डेंट आ जाता है, और वो नीचे गिर जाता है। और साथ ही साथ सीता का लॉकेट भी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जैसे ही सब शांत होता है, काफी सारे सैनिक सीता के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी वो रोबोट फिर से स्टार्ट हो जाता है और अपनी लेजर बीम से चारों तरफ अटैक करता है, और मिलिट्री के सारे वेपन को भी तबाह कर देता है, और चारों तरफ तबाही मच जाती है। दूसरी तरफ पाजू और पायरेट मोमा भी सीता के पास आ जाते हैं। जैसे ही रोबोट सीता को साइड में रखता है, एक अटैक सीधा उस रोबोट के चेस्ट में घुस जाता है, और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे फाइनली रोबोट निपट जाता है। अब पाजू और मोमा पायरेट सीता को वहाँ से बचा ले जाते हैं। दूसरी तरफ एजेंट को वो क्रिस्टल लॉकेट मिल जाता है, जिससे वो ब्लू लाइट निकल रही थी, तो सीता लापुटा की ओर पॉइंट कर रही थी। अब यहाँ पाजू और सीता पायरेट्स के साथ उनके शिप पर चले जाते हैं लापुटा का सच जानने के लिए। सीता पायरेट्स मोमा को क्रिस्टल की लाइट जहाँ पॉइंट कर रही थी उसकी डायरेक्शन बताती है, और वो सब लापुटा की तरफ चल पड़ते हैं।
अब सीता भी एक पायरेट बन गई थी, तो मामा उसे रेडी कर काम देती है, बर्तन धोने का, किचन साफ करने का और खाना बनाने का। और पाजू भी शिप की मरम्मत में लग जाता है, और वहाँ के सारे लड़के सीता की ब्यूटी से ऑब्सेस्ड होकर उसके पीछे लग जाते हैं। अब रात में पाजू शिप के टॉप पर जाता है नजर रखने के लिए, साथ ही साथ सीता भी उसके पीछे आ जाती है, और वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक बादलों को चीरकर आर्मी का जहाज उन पर अटैक कर देता है। वो बादलों में छिपकर उससे बचते हैं। एजेंट मुस्का भी अपनी आर्मी के साथ लापता की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सीता और पाजू प्लेन से एक फ्लाइंग डिवाइस जो कि शिप से रस्सियों की हेल्प से कनेक्टेड था, उससे उड़कर एजेंट मुस्का के जहाज पर नजर रख रहे थे। और अचानक उनके जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ी हो जाती है, और उनके सामने एक विशाल सा घूमता हुआ बादल था, जिसके चारों तरफ तेज हवाएं और काला तूफान था। पाजू कैप्टन मोमा को बताता है कि उसके डैड ने जब लापता को खोजा था तो वो भी ऐसे ही तेज हवा वाले तूफान में फंस गए थे, यानी लापता उनके सामने ही है। और अचानक उनके पीछे एजेंट मुस्का का जहाज आता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, और वो गोलियां एक एक कर पायरेट शिप पर लगती जा रही थी, जिससे पायरेट शिप पर जगह जगह आग लग जाती है। साथ ही साथ पाजू जिस रस्सी से कनेक्टेड था वो रस्सी भी टूट जाती है, जिससे पाजू और सीता शिप से अलग हो जाते हैं, और पायरेट शिप बुरी तरह जलकर क्रैश होने लगती है। दूसरी तरफ सीता और पाजू बादलों को चीरकर अपनी उड़ती काइट डिवाइस की हेल्प से लापता पर लैंड करते हैं, जहाँ थी बड़ी बड़ी इमारतें और एक बड़ा सा पेड़ जो हवा में तैर रहा था। तभी उनके पास एक रोबोट आता है, और वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और वो रास्ते में मिस्टीरियस जानवर और पानी के अंदर डूबी सिटी को देखते हैं। वो रोबोट उन्हें एक बड़े से पेड़ के पास ले जाता है, जहाँ रोबोट्स का ग्रेवयार्ड था, और बस वो लास्ट रोबोट ही अब बचा हुआ था सारे इंसानों के जाने के बाद। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा फ्लोटिंग आइलैंड हिल जाता है। अब पाजू और सीता देखते हैं कि आर्मी यहाँ घुस चुकी है, और उन्हीं के पास में क्रैश हुआ पायरेट्स का जहाज, और साथ ही साथ पायरेट्स जिन्हें आर्मी ने पकड़ लिया था। और वहाँ आर्मी को खजाना मिलता है, और पूरी सिटी खजाने से भरी थी, और पूरी आर्मी कुत्तों की तरह खजाना लूटने में लग जाती है। अब पाजू और सीता को पता था कि आर्मी साइलेंट को पूरी तरह तबाह कर देगी, तो उसे बचाने के लिए वो प्लान करते हैं कि पहले तो उन्हें उस क्रिस्टल को वापस हासिल करना होगा, और उस क्रिस्टल की पावर को यूज करके इन सबको रोकना पड़ेगा। अब पाजू पास ही के बने प्लेटफॉर्म पर जंप करता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म टूटने लगता है। दूसरी तरफ एजेंट मुस्का उस तरफ आता है, जो कि एक दरवाजे को ढूंढकर उस क्रिस्टल की हेल्प से खोलता है। लेकिन तभी एक एजेंट की नज़र पाजू पर पड़ती है, और वो उसे शूट करता है। लेकिन सीता भागकर उस एजेंट के पास जाकर उसे गिरा देती है, जिससे पाजू बच जाता है। लेकिन एजेंट मुस्का सीता को पकड़ लेता है और अपने साथ उस डोर के अंदर ले जाता है। अब पाजो पायरेट मोमा के नीचे के टनल से उनके पास पहुंच जाता है, और एक नाइफ की हेल्प से उनकी रस्सियां कट कर देता है, और मोमा उसे एक बंदूक देती है, जिसे लेकर पाजो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मुस्का जहाज के रेडियो और कुछ सैनिकों को घायल करके भाग गया था, जिससे आर्मी चीफ उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। एजेंट मुस्का सीता को लेकर लापता के कोर में पहुंच जाता है, और उसके पास एक डायरी थी जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। उसे वहाँ कोर में मिलता है एक लार्जेस्ट इथेरियम क्रिस्टल, जो लापता का पावर सोर्स था। मुस्का बोलता है कि क्रिस्टल 700 सालों से अपने किंग के वापसी का इंतजार कर रहा है, और मुस्का पास ही में बने एक स्टोन स्लेट पर लिखे वर्ड को पढ़ने की कोशिश करता है। अब सीता उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। यह मुस्का रिवील करता है कि उसका भी सीक्रेट नाम है, रोमुस्का पोला और लापुता, और वो दोनों सेम रॉयल ब्लड शेयर करते हैं, बट उनके एंसेस्टर्स ने लापता छोड़ दिया और अर्थ पर आकर रहने लगे। कितना बेवकूफ़ी भरा काम किया उन्होंने। और वो स्टोन की हेल्प से लापता का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिससे लापता के निचले पार्ट से वेपन बाहर आ जाते हैं, और मुस्का खुद एक परछाई के रूप में आर्मी चीफ के सामने आता है, और उसके आगे एक जोरदार अटैक करता है अर्थ पर, जिससे गुस्सा होकर आर्मी चीफ उस पर गोलियां चलाता है। लेकिन वो परछाई है तो उसे कुछ नहीं होता, और वो स्टोन की हेल्प से उनके नीचे का प्लेटफॉर्म को गायब कर देता है, जिससे कई सैनिक नीचे गिर जाते हैं। अब कई सारे रोबोट्स निकलकर सोल्जर्स पर अटैक करने लगते हैं। अब सोल्जर शिप को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगते हैं, जिससे कई सोल्जर नीचे गिर जाते हैं, और उस शिप से लापता पर कई अटैक करते हैं, लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आती, और कई सारे रोबोट्स लापता के अंदर से निकलकर उनकी शिप के अराउंड घूमने लगते हैं, और उसके जहाज पर अटैक करके उसे क्रैश कर देते हैं। इतने में पाजू भी लापता के अंदर आ जाता है, और लापता के कोर में सीता जैसे तैसे अपने आप को रस्सियों से छुड़ाकर मुस्का के हाथों से वो स्टोन निकालकर भाग जाती है। भागते भागते उसे पाजू की आवाज आती है, लेकिन वो दीवार के दूसरी तरफ था, तो सीता उसे स्टोन देकर वहां से भाग जाती है। अब पाजू भी अपनी बंदूक से फायर करके अंदर जाने की जगह बना लेता है, और सीता और मुस्का के पीछे भागता है।
अब सीता और मुस्का आमने सामने थे और सीता के लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। अब सीता बोलती है कि तुम कितने ही पावरफुल हो जाओ, कितने ही हथियार क्यों ना हो तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी ये दुनिया सिर्फ प्यार से ही चलती है। और इतने में पाजू वहाँ आ जाता है और मुस्का को बोलता है, अगर तुम मुझे 1 मिनट सीता के साथ दो तो मैं तुम्हें क्रिस्टल वापस कर दूंगा, अगर हमारा अंत यही है तो। अब पाजू सीता के पास जाता है, उसे गले लगाता है और बोलता है कि तुम वो स्पेल बोलो जिससे सब डिस्ट्रॉय हो जाए। और उनके स्पेल बोलते ही वो बड़ा सा क्रिस्टल फट जाता है जो कि लापुता को होल्ड किया हुआ था, और पूरा लापुता उससे नष्ट होने लगता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो नीचे समंदर में गिरने लगते हैं। मोमा पायरेट अपने छोटे छोटे जहाज पर लटक कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, और क्रिस्टल का कुछ पार्ट जो कि बचा हुआ था वो उस बड़े से पेड़ को थामे हुए हवा में उड़ाए रखता है। और लकीली पाजू और सीता को उनका काइट ग्लाइडर मिल जाता है। वो उस पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। लापुटा भी धीरे धीरे उनसे दूर निकल जाता है। अब पाजू सीटा मोमा पायरेट से मिलते हैं और उन्हें ट्रेजर भी देते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। इसी के साथ होती है हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।